कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा दारू पीने लगे। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खावा रोका पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तंबाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा ही नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो भाई, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ, उसको उठा के देना, ला के देना, पीने उक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लगने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। खो नाम खो का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन, और पीवे तमाकू जो काल के अधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस, नसनाद नाड़ी दम ही नसमास। पित्तबाई खांसी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाकू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन ओका पीणिया का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। ओका भर के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने। एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ 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 कति खूब खींच कर वो तम्बाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, बिराना किसी पड़ोसी की, किसी की हुंडी अच्छी, इस तरह की बातें वहां हुक्का पीते हुए बातें करते हैं। क्या कहते हैं, काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही न, डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है।
एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम में लेऊंगा अवश्य। मैं अब क्या करा, उसमें उसको फूक, उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है, वो एक का दो बात में समझ जाता है। और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए, उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो, उसके अंदर पानी का असर नहीं होता, बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता, वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो, उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता, बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं, और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो।